हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम बेटा जो आपको टेस्ट भेजी गई थी उसका एक्सप्लेनेशन आज हम देखते हैं। ठीक है, टेस्ट जो थी वो डिपेंड्स ऑन फर्स्ट चैप्टर और बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड थी, जिसमें आपको 10 एमसीक्यूज भेजे गए थे। ठीक है, जिसके अंदर में अगर हम देखें तो ये आपको 10 एमसीक्यूज 1 बाय 1 वहाँ पे आपको दिखे थे। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में हम पहले 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सेकेंड हाफ में नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखो, पहला एमसीक्यूज जो आपको पूछा था, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। अब वेलोसिटी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम मेजर करते हैं हम सेकंड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड ये होगा, किलोमीटर और किलोग्राम ये नहीं होगा। समझ में आया, सिंपल सा था। चलो दूसरा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मान के चलो ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मान के चलो जिसको हमने बोला इनिशियल, और दूसरा जो है उसे बोला हमने फाइनल। ठीक है, अब दोनों पॉइंट के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्टेंस। दोनों पॉइंट के बीच में जो गैप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या पूछा। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मूवमेंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज। लेकिन ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये जो बॉडी है, ये बॉडी का हो रहा बेटा मूवमेंट। मतलब ये बॉडी यहां से निकल के यहां जा रही है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा मतलब उसका हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत से लोग गलती करेंगे जिसमें डिस्टेंस लिखेंगे, लेकिन डिस्टेंस नहीं, वर्ड क्या है, पॉइंट्स ऑफ मूविंग द बॉडी, सॉरी मूवमेंट द बॉडी। क्या बोला है, मूवमेंट बोला है, मूवमेंट। मोमेंट से उसका आंसर ही चेंज हो जाता है। समझ में आया, जो डिस्टेंस में होते हुए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड वन, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज। तो हमेशा हमने देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो क्या होती है आपकी, ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट जीरो। 1 2 3 और 0, विच वन इज करेक्ट, दैट इज 0। ठीक है, नाउ रिटार्डेशन मीन्स, अब रिटार्ड हुआ, रिटार्ड, हमने रिटायरमेंट ये वर्ड सुना। अब रिटार्डेशन का मतलब होता है डिग्रेडेशन, और डिग्रेडेशन का मतलब होता है बैक, और बैक का मतलब होता है निगेटिव। कौन सा एक्सेलरेशन, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और नन ऑफ दिस। यस, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया, रिटार्डेशन का मतलब कम होना, कम होना मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब निगेटिव। समझ में आया, ठीक है। Now, if the velocity of an object changes by unequal amounts of equal interval of object, it is the said to be in acceleration. अब क्या बोला है, velocity of an object changes by unequal amount. अमाउंट क्या रहेगा, अनइक्वल, और अनइक्वल क्या रहेगा, टाइम। दोनों अगर इनइक्वल है तो क्या रहेगा, तो वो रहेगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। क्या रहेगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर सेम टाइम सेम डिस्टेंस है तो यूनिफॉर्म, दोनों डिफरेंट है तो क्या रहेगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो 6 जो था आपका, द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन इज। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन था बेटा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, और इसे हमने बोला था वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोला था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने इसको बोला था। ठीक है, ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन था। तो आपको क्या पूछा, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो क्या था हमारा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो आपका क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। क्लियर। नाउ द यूनिट ऑफ स्पीड अच्छे से बताएं, मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी का यूनिट रहेगा वही स्पीड का भी यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम मेजर करते हैं हम सेकंड में। सो स्पीड इक्वल टू, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पूछा बेटा आपको, स्पीड
इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट ली, यहाँ पे बेस में टाइम जो था ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, नाउ द यूनिट ऑफ टाइम इज, ठीक है, टाइम का यूनिट अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मीटर नहीं होगा, किलोमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, ऑब्वियसली क्या होगा? सेकंड होगा। समझ में आया? ये तो बड़ा सिंपल से जो क्वेश्चंस आपको भेजे गए थे, आई होप कि आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।